ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में पहली खबर डोंबिवली से है, जहां डोंबिवलीकर सांस्कृतिक परिवार और डोंबिवली रनर ग्रुप की ओर से डोंबिवलीकरों के लिए फ्रेंडशिप रन 2024 का आयोजन किया गया। महिलाओं और हजारों डोंबिवलीकर ने भाग लिया। लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान ने दातार चौक से घारदास सर्किल तक इवेंट एंजॉय किया। फ्रेंडशिप रन मैराथन समाप्त होते ही युवा सेना सचिव दीपेश महात्रे ने मंत्री रविंद्र चौहान से अपने मतदार संघ को गड्ढे मुक्त शहर बनाने का अनुरोध किया है। मी 1.5 किलोमीटरची फन रन जी होतो त्यामध्ये मी चाललो आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या समाजातील अनेक जण त्यांच्या वेशभूषेमध्ये वाद्यवृंद वाजवत होती। कुठेतरी भांगडा सुरू होता, कुठेतरी ढोल ताशा सुरू होता, कुठेतरी साऊथ इंडियन मंडळी जी आहेत त्यांची असणारे त्यांची वाद्य वाजवून या सगळ्यांना चेअरअप करत होती। या सर्व ठिकाणी आम्ही उभे राहिलो, त्यांना सर्वांबरोबर त्यांच्या आनंदात आम्ही सर्वजण सहभागी झालो। खऱ्या अर्थाने आजचा हा रविवार डोंबिवलीकरांसाठी एक आगळा वेगळा रविवार होता आणि प्रत्येक वर्षी फ्रेंडशिप डेच्या दिवशी अशा पद्धतीने जी मॅरेथॉन आयोजित करावी असं सर्व डोंबिवलीकर आम्ही चालत असताना सांगत होते आणि आम्ही KDRच्या पूर्ण ग्रुपला सांगितलं की तुम्ही सर्वांनी मिळून हे आयोजन करा, आम्ही सर्वजण तुमच्याबरोबर असू। बघत असाल की महाराष्ट्र राज्याचे बांधकाम मंत्री चव्हाण साहेब हे डोंबिवलीकर आहेत आणि ते अनेक इव्हेंट्स डोंबिवलीमध्ये करत असतात। पण आज डोंबिवलीमध्ये एक फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने एक फ्रेंडशिप रन म्हणून मॅरेथॉन होती, परंतु अनेक तिथले जे स्पर्धक होते त्यांची तक्रार होती की रस्त्यावर पडलेले खड्डे यांचा मोठ्या प्रमाणात स्पर्धकांना त्रास झाला आहे। तर आपण खड्ड्यातनं मॅरेथॉन करायला पाहिजे, इव्हेंट्स करायला पाहिजे की शहरात पडलेल्या खड्ड्यांकडे पण कोणी लक्ष देणार आहे। आता गेल्या आठवडाभरपासून आम्ही आयुक्तांच्या मागे लागून मास्टिक टेक्नॉलॉजीने काही ठिकाणी खड्डे भरायचा प्रयत्न करतोय, परंतु या शहरामध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण या महाराष्ट्राचे मंत्री असताना देखील या शहरामध्ये जर खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलेलं असेल तर ही दुर्दैवी घटना आहे। मी त्यांना विशेषतः विनंती करेन की त्यांनी या डोंबिवलीच्या खड्ड्यांकडे त्वरित लक्ष द्यावं। यासाठी एक तातडीची बैठक महापालिकेमध्ये बोलवावी, त्या बैठकीसाठी आम्ही देखील उपस्थित राहू। जर शहराच्या विकासासाठी काम होणार असेल तर आम्ही यामध्ये सहभागी होऊ, परंतु या खड्ड्यांकडे जे खड्डे पडलेले आहेत शहरामध्ये त्याच्याकडे त्यांनी तातडीने लक्ष द्यावं अशी मी त्यांना विनंती करेन। माझी भूमिका त्यांच्या विरोधात नाही, परंतु शहराच्या दृष्टीने जे विकास कामं जर रखडत असतील, जर विकास कामं होत नसेल तर आम्हाला बाळासाहेबांनी शिकवलं आहे की जे आपण सत्तेत असलो तरी ज्या गोष्टी शहरासाठी गरजेच्या आहेत त्याच्यासाठी विरोध आपण केलाच पाहिजे। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर गंज बासौदा से है, जहां शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं बेतवा के दोनों पुलों पर जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आवागमन को रोका गया। और तो वहीं बेतवा नदी के गंज पुल पर 7 फीट पानी बह रहा है। बरी घाट पुल भी लबालब चढ़ा हुआ है। इसको देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट हो गया है और बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वालों को रोका जा रहा है। वहीं पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। बारिश में कुछ निचली बस्तियां भी जलमग्न हो गई हैं, जहां लड्डा एजेंसी वाली गलियों में पानी भर गया है। वहीं बड़ी बात तो ये देखने को मिली, गंज पुल पर निर्माणाधीन पुल अभी भी कछुआ की चाल पर सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लाभ हर बारिश में शहर के रहवासियों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं इस मामले पर SDM सहित अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहाँ की स्थिति और क्या प्रशासनिक इंतजाम है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे गंज बासौदा क्षेत्र अंतर्गत जो प्रमुख 3 पुल हैं, जिसमें 2 बेतवा नदी पर स्थित है और एक हमारा उदयपुर के पास ट्यूटर नदी पर स्थित है। अभी सभी पुलों पर जो जल स्तर है पुल से ऊपर है, जहां अभी हम खड़े हुए हैं ये बासौदा सिरोंज रोड पर स्थित हमारा गंज पुल है, जिस पे जल स्तर लगभग पुल के ऊपर 7 से 8 फीट पानी है। इसी प्रकार जो बर्री घाट है वहाँ भी लगभग 5 फीट ऊपर पानी है। सुबह जलस्तर इसका कम हुआ था, परंतु अभी जलस्तर लगातार बढ़ने से ये वापस पुल हमको बंद करने पड़े हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने सारे पुलों पर बैरिकेडिंग करा दी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पुलिस के जवान, स्थानीय चौकीदार, नगर पालिका और PWD के कर्मचारी तैनात किए गए हैं और स्थानीय ग्राम पंचायत के भी यहाँ अमले को तैनात किया गया है।
जो निर्माणाधीन है अभी तक निर्माण नहीं हो सका, इससे कहीं ना कहीं ये जो पुल है सेतु निगम विभाग के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, क्योंकि मेरी प्रतिस्थापना यहाँ 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, तभी से लगातार हम लोग जो संबंधित डिपार्टमेंट है और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करते रहे हैं, परंतु उनका ढुलमुल रवैये के कारण ये पुल बड़ी ही धीमी गति से बन रहा था। इसके संबंध में जो अभी 3 से 4 माह पूर्व हमारी आरओ बैठक हुई थी कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, उसमें हमने ये विषय उठाया और कलेक्टर महोदय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पुल का जो निर्माण कार्य है वो समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। और चूँकि पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ इसका कार्य चल रहा है, तीव्र गति से नहीं चल रहा है, परंतु जो कार्य पूर्व में बंद पड़ा हुआ था वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां लॉयंस क्लब शाहजहांपुर शक्ति की ओर से हरियाली तीज उत्सव क्लब अध्यक्ष लॉयन करिश्मा की अध्यक्षता में मनाया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर अर्चना वर्मा, सोनिया राठौर व शिखा जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सचिव लॉयन कमल ने बताया कि कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लॉयन क्लब, लॉयन शेफाली, लायन चंचल, लायन शेफाली, लायन शुभांगी, लायन अंशुल ने संचालन किया। महिलाओं का स्वागत लायन अनुप्रिया ने तीज का प्रतीक मेहंदी, बिंदी, हाथ फूल आदि देकर किया। महिलाओं ने नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विभिन्न प्रकार के गेम कराए गए। मनोरंजन कार्यक्रम में सभी ने प्रतिभाग कर खूब मस्ती की। सदस्यों ने सरप्राइज गिफ्ट भी जीते। तीज क्वीन का पुरस्कार लायन सोनिया को दिया गया। रनर अप अर्चना को मिला। फेबुलस क्वीन एननी को दिया गया और बेस्ट स्माइल मोनिका को दिया गया। इस दौरान चार्टर्ड अध्यक्ष लायन गुरजीत कौर ने सभी को लायंस इंटरनेशनल के कार्यक्रमों को अधिक रचनात्मक तरीके से करने पर बल दिया। संस्था अध्यक्ष लायन करिश्मा टंडन, क्लब सचिव लायन कमल नारंग, कोषाध्यक्ष लायन प्रियंका ने पदाधिकारियों और सदस्यों को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही अतिथियों का आभार प्रकट कर कार्यक्रम का समापन हुआ। जो कि एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी रिजर्विंग कैंडिडेट थी, वो चुनी गई हैं, जिनके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। तीज का पर्व को लेकर किस तरीके से महिलाओं में उत्साह दिखा, क्या कुछ? तीज को लेकर के हमारे क्लब में बहुत उत्साह होता है, जबकि इसमें बहुत सारे हर संप्रदाय के मतलब हर उसमें लोग हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर के तीज का त्यौहार बहुत ही मस्ती के साथ, डांस के साथ और उसके साथ सब मनाते हैं। जिसमें हमारे साथ अतिथि आते हैं, हमारे साथ अर्चना वर्मा, सोनिया राठौर जी, तो बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही धमाल के साथ आज हमारे बीच में शक्ति का प्रोग्राम संपन्न हुआ। हमें अपने त्योहारों को बहुत ही अच्छे से तीज का उत्सव हम लोग मनाते हैं, जिससे सब लोग अपने त्योहार को बहुत अच्छा सा रूप देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लॉयन शक्ति की तरफ से आज मुझे तीज क्वीन का अवार्ड मिला है और ये कार्यक्रम जो तीज क्वीन का अवार्ड मिला है मुझे भी इसमें कोई आशा नहीं थी कि मुझे मिलेगा, मगर आज मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। हरियाली तीज सभी को पता है कि हरियाली तीज महिलाओं का एक विशेष त्यौहार होता है। साल भर महिलाएं इस तीज के लिए इंतजार करती हैं, अच्छे से सजती समझती। आज लायंस क्लब की तरफ से तीज का महोत्सव किया गया। सभी लेडीज़ों ने बहुत इंजॉय किया और सभी अपने अच्छे से तैयार होकर आए और यहाँ पर धूमधाम से त्यौहार का आनंद और हरियाली तीज शंकर और पार्वती के पूजन का हम लोग मनाते हैं और लायंस क्लब संस्था की तरफ से मनाया गया। लायंस क्लब संस्था हमारे शहर में शाहजहांपुर में मदद के लिए भी बहुत आगे आगे शहर में कोई आता है, जैसे कि बाढ़ आई, जिसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और संस्था अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट।
खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में सरकार भारती के नवमनोनीत अध्यक्ष रचित चौरसिया ने अपने नए कार्यकारिणी घोषणा मीडिया के सामने की। आपको बता दें कि शाहगंज के वार्षिक योजना बैठक, नटराज एवं गुरु पूजन का कार्यक्रम प्रांतीय महामंत्री सुरजीत जी श्रीवास्तव, संरक्षक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, नगर संचालक की उपस्थिति में नगर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुई, जिसमें नटराज पूजन, संस्कार भारती के ध्येय गीत एवं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे 4 कला गुरुओं का सम्मान संस्था द्वारा किया गया। तदुपरांत वर्तमान कार्यकारिणी ने अपना वर्ष पर्यंत हुए कार्यक्रम एवं आय व्यय प्रस्तुत किया। प्रांतीय अधिकारी के निवेदन पर वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव कालीचरण और अनुमोदन जयकुमार यादव ने किया, जिसकी स्वीकृति उपस्थित सभी ने ओम के उच्चारण के साथ की। नए अध्यक्ष के रूप में रचित चौरसिया, महामंत्री राजकुमार कसेरा, कोषाध्यक्ष प्रवीण बरनवाल, बबलू के नाम की घोषणा हुई। इसके बाद अध्यक्ष रचित चौरसिया ने अपने दोनों पदाधिकारी से विचार विमर्श के उपरांत अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा रविवार को मीडिया के सामने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र यादव के द्वारा किया गया। शाहगंज इकाई की वार्षिक योजना बैठक थी, जो कि विगत वर्ष के कार्यों की समीक्षा होती है और नवीन कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। तो आज इस नवीन कार्यकारिणी में प्रांत की ओर से निर्देशन में श्रीमान रचित जी इस नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष, श्रीमान राजकुमार कसेरा जी महामंत्री और प्रवीण बरनवाल जी कोषाध्यक्ष और मनोनीत किए गए हैं और इनकी अपनी कार्यकारिणी इस विगत आगामी 3 वर्षों के लिए कार्य करेगी और हमारी ढेरों शुभकामना है कि आप ऐसे निरंतर नवाचार करते हुए कार्यक्रम को बढ़ाएं और समाज को प्रेरित करें, दिशा दें। संस्कार भारती को लेकर आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, नगरवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज से हमारी ये अपील है कि संस्कार भारती कला एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य करती है। किसी देश को अक्षुण्ण रखने के लिए वहाँ की संस्कृति और कला को संरक्षित करना होगा और ये संस्कार भारती का उद्देश्य है। इसमें समाज को आना होगा, अंगीकार करना होगा। संस्कार भारती द्वारा कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें, कार्यशालाओं में अपने बच्चों को भेजें, नई पीढ़ियों को जोड़ें, जिससे संस्कार क्षम वातावरण का निर्माण हो सके। जैसा कि पूर्व में अध्यक्षों का सभी लोगों ने सहयोग किया है, मेरी भी बहुत सारी आगामी योजनाएं हैं। मेरा सभी संस्कार भारती पदाधिकारी एवं मातृ सभी से निवेदन है कि वह हमें भी जैसे पूर्व में आपने सहयोग किया करें, तो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ममफोर्डगंज स्थित प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र भारत स्काउट एवं गाइड मुख्यालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में बेसिक कोर्स 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के चौथे दिन प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को स्काउट एंड गाइड के पाठ्यक्रम की बारीकियों को शिविर को संचालन करने के लिए आए सोनभद्र जनपद से सैयद अनवर हुसैन, स्काउट प्रशिक्षक विजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जौनपुर, नितेश प्रजापति प्रतापगढ़, प्रतिमा सिंह व भानुमति रायबरेली के प्रशिक्षक ने अपने व्याख्यान और प्रयोगात्मक ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करने आए 24 स्काउट सेक्शन व 23 गाइड सेक्शन के शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्राथमिक सहायता, आपात स्थिति में घायल की कैसे मदद करें, किसी जानवर या कीटाणु, सांप, कुत्ता, बंदर के काटने पर पहली सहायता कैसे करें व घायल मरीज को डॉक्टर हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर अथवा हाथों से सीट बनाकर पहली सहायता कैसे करें, उसके बारे में बारीकियों से बताया गया। डॉक्टर के पास ले जाना, हार्ट अटैक के वक्त पीसीआर की प्रक्रिया, कृत्रिम सांस देना, किसी व्यक्ति को डूबने से कैसे बचाया जाए, विभिन्न प्रकार की पट्टी जैसे सर की पट्टी, हाथ की पट्टी, पैर की पट्टी, कोहनी की पट्टी आदि मेडिकल बॉक्स में रखी जाने वाली मेडिकल सामग्रियों तथा दुर्घटना हो जाने पर, बुखार या अन्य प्रकार की बीमारियों के हो जाने पर प्राथमिक उपचार के तरीके बताए। वहीं शिविर में स्काउट एंड गाइड सक्सेन ग्रुप की ज्योति मिश्रा ने कैंप फायर कार्यक्रम में अपने लोकगीत व संगीत के द्वारा वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिविर को मुख्य रूप से गति प्रदान करने के लिए सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट प्रयागराज मंडल कमलेश द्विवेदी द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।